हेलो एवरीबॉडी, आज के वीडियो में हम जानेंगे आप एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन किस तरह से ले सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, क्या प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, क्या इंटरेस्ट लगते हैं, क्या ड्यूरेशन के लिए आप ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा। वीडियो के अंत तक आप देखेंगे तो आपको हम एक पूरा लाइव एप्लीकेशन भी करके दिखाएंगे जहां पर हम एक पर्सनल लोन आपके लिए अप्लाई करेंगे। पूरे स्टेप्स आपको आसानी से स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जो एचडीएफसी की जो पर्सनल लोन की वेबसाइट है, इस तरह से दिख रही है। यहाँ पर अप टू 40 लाख का पर्सनल लोन आपको मिल सकता है और ये 100% डिजिटल प्रोसेस होने वाला है। इस एप्लीकेशन को करने के लिए क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है पर्सनल लोन ईएमआई कैलकुलेटर। कितना आपको ईएमआई चाहिए वो आप देख सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट अपने लोन और टर्म्स को इस हिसाब से सेट करिएगा। और इंटरेस्ट रेट जो है इसमें सबसे पहली बात जो है पर्सनल लोन में अप टू 40 लाख तक है। लेकिन इंटरेस्ट रेट में आपको पहले दिखा दूँ कि क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि पर्सनल लोन के इंटरेस्ट जो है वो होम लोन से ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 10.9 से 24% तक फिक्स रेट रहेंगे। ये जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या इंटरेस्ट रेट लागू होगा। लोन प्रोसेसिंग चार्जेज़ जो हैं वो अप टू 6500 प्लस जीएसटी होंगे। स्टैम्प ड्यूटी के जो चार्जेज़ हैं वो एज़ पर एक्चुअल्स बेस्ड ऑन जो भी आपका लोन अमाउंट होगा उस हिसाब से होंगे। लोन एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी एज 21 से 60 के आस-पास होनी चाहिए। साथ-साथ में आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप एम्प्लॉयी हों या पब्लिक सेक्टर में हों, तो आपको पर्सनल लोन मिलने के चांसेस बेटर हो जाते हैं। साथ-साथ में मिनिमम 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम आपकी जो मंथली नेट इनकम है वो 25,000 के ऊपर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ-साथ में पर्सनल लोन के डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड बात करें तो 100% डिजिटलाइज़ प्रोसेस होगा, पूरी तरह ऑनलाइन होगा, हम आपको करके भी दिखाएँगे। साथ-साथ में यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा-सा आगे बढ़ के दिखाऊँ तो क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके पास रेडी होना चाहिए, अगर आप किसी भी लोन को लेना चाहते हैं एचडीएफसी के द्वारा, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होगा। आइडेंटिटी प्रूफ यानी पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 3 मंथ्स आपके साथ होंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप एक पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो पूरा प्रोसेस अंत तक देखिएगा। हम फटाफट बढ़ेंगे यहाँ से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप चाहें तो जो है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके इस लैंडिंग पेज पर पहुँच सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप क्लिक करेंगे, उसमें अगर आप इन्फॉर्मेशन डालने का सोचें, तो आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा कि आप एक ऐसे मोबाइल नंबर से साइन अप करें जिससे आपका आधार और पैन लिंक्ड है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान हो जाता है प्रोसेस। डेट ऑफ बर्थ और सारी इन्फॉर्मेशन जो है, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे मैंने आपको बताया आप सैलरीड एम्प्लॉयड होंगे, तो ये आपको मिल पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकम वेरिफिकेशन आपका सैलरी के द्वारा आसानी से हो जाता है। तो यहाँ से इसको आप टिक कर लीजिएगा और यहाँ से जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके आप प्रोसीड करिएगा लोन एलिजिबिलिटी के सेक्शन के लिए। यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है वहाँ से क्या है आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी ई-वेरिफिकेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आप आगे पैन कार्ड की सारी डिटेल्स डालेंगे, नाम, मिडल नेम और सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तो बैंक जो है वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपका क्रेडिट स्कोर को इवैल्यूएट कर लेता है, क्योंकि उसके बाद ही वो आपको पर्सनल लोन देना चाहेगा, क्योंकि आपको ये लोन लौटाना है, राइट? ईएमआई में आपको इन्हें लौटाना है, तो बैंक भी इंश्योर कर रहा है कि ये जो लोन है वो पूरी तरह सही तरीके से जाए। यहाँ से अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है, जेंडर, ईमेल आईडी, आपको पर्सनल सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, इसी पर सारा डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन होगा। अगर आप यहाँ से देखें तो टाइप ऑफ लोन में अगर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन करें, तो आप जो है फ्रेश लोन, बैलेंस ट्रांसफर, एक्जिस्टिंग टॉप अप या एक्जिस्टिंग एनहांसमेंट, ये चारों कैटेगरी आप देख सकते हैं। अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो आप फ्रेश लोन को टिक करेंगे, क्योंकि आपको कोई भी लोन भरना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से अगर आप देखिए तो आपके पास करंट रेजिडेंशियल एड्रेस जो है आपका, उसको पूरी तरह आपको भरना होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सारा कम्युनिकेशन, यानी अगर कोई लेटर या कोई जो अपडेशन ऑफ लोन एग्रीमेंट्स होते हैं या फिर चीज़ें होती हैं, वो आपको कम्युनिकेट की जाएँगी, तो आप पूरी तरह इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से अपने एम्प्लॉयर्स का डिटेल आपको डालना होगा कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ऑनेस्ट जो मंथली सैलरी है उसको डालिएगा, क्योंकि आगे जाके बैंक अकाउंट के द्वारा ये पूरी तरह वेरीफाई भी होने ही वाली है। तो अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे दें तो आपका जो लोन प्रोसेस है वो पूरी तरह कैंसल हो सकता है। यहाँ से आप अपनी इनकम डालने के बाद आपको अगला सेक्शन डालना है मंथली ईएमआई का। मान लो आपके कोई और भी लोन चल रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप उन्हें भी मेंशन करें, क्योंकि वो ऑनेस्टली इवैल्यूएट करना चाहेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन को और यहाँ से आपको आगे इस लोन को डिसबर्स करने की प्रक्रिया बढ़ेगी। आपको अपना वर्क ईमेल भी यहाँ पर देना होगा, क्योंकि वो इंश्योर करना चाहते हैं कि आप जो हैं वो ऐसे इंसान हैं जो एक जगह काम कर रहे हैं और लोन को दे पाएँगे। यहाँ से अगर आप चाहें तो एचडीएफसी बैंक का एम्प्लॉयी आपको कॉल भी कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप नहीं करना चाहें तो फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो इनकम वेरिफिकेशन का टैब आ जाता है। इनकम वेरिफिकेशन का जो सेक्शन है उसको आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्या है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है बैंक अकाउंट रिलेटेड वो इवैल्यूएट हो जाएगी। आपको वो बैंक अकाउंट चुनना है जहाँ पर आपकी सैलरी रेगुलरली डिपॉज़िट हो रही है। कोई और बैंक अकाउंट अगर आप चुन लेते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपका रेगुलर पेमेंट नहीं आ रहा है, तो वो सोचेंगे कि आपको लोन नहीं देना चाहिए। तो इसलिए अगर आप अपनी सही बैंक को सिलेक्ट करेंगे, वेरीफाई विद ओटीपी या फिर वेरीफाई विद नेट बैंकिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा वेरीफाई विद मोबाइल ओटीपी का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो जो अकाउंट एग्रीगेटर जो है वो फ़िल्टर डाउन हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर फ़िल्टर डाउन हो जाएगा, ओके करिएगा। यहाँ से एक अनुमति करके एक जो उनका ऐप है उसके थ्रू एचडीएफसी बैंक को एक ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो एसबीआई का एक
अकाउंट है, जो आपका सैलरी अकाउंट है, यानी उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो चीज़ें आपने सही से सिलेक्ट नहीं की तो आपका लोन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप आगे करके कंटिन्यू कर लीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, जो सारी चीज़ें हैं उसको कंसेंट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको लोन अमाउंट और टेन्योर डालना होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जितना लोन चाहिए आप उतना ही डालें। 24 मंथ्स, 36 मंथ जो भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं 50,000 से लेकर 9 लाख तक वो डालिएगा, क्योंकि आपको आप आगे पीछे करेंगे तो आपको इंस्टॉलमेंट भी दिख जाएगी। यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.25% पर एनम दिया गया, क्योंकि इस इंसान का जो भी क्रेडिट स्कोर रहा या फिर जो सैलरी रही और सारी चीज़ें रहीं उसके हिसाब से ये वेरी करता है। तो आपको ये ईएमआई अफोर्डेबल हो तो ही आप इसको प्रोसीड करिएगा, क्योंकि ये आपको रेगुलरली भरना होगा, तो रिस्पॉन्सिबल बन के करिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपको कंसेंट देना होगा अपना केवाईसी कंप्लीट करने के लिए और यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लेना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ई-वेरीफाई आधार कार्ड से कर लेंगे, ओटीपी आ जाएगा आपको वेरीफाई करने के लिए। ये वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताएगा आप डिजिटली साइन कर रहे हैं इस एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन पे साइन करने के बाद जो है वो आपका प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको आधार और सारी डिटेल्स आपको भरनी होंगी, क्योंकि यहाँ से एक ई-वेरिफिकेशन का मैंडेट जैसा बन रहा है, यानी जो आपका साइन है वो इस फॉर्म पे पूरी तरह आ रहा है। साइन पे आने के बाद आपको एड्रेस के साथ इसको भर के कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएँगे, जहाँ पर आपको लोन एलिजिबिलिटी और सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। यहाँ से आपको वो बैंक अकाउंट डालना होगा, जहाँ से अगर आप देखें तो आपको लोन की रिक्वायरमेंट रिसीव करनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको अपना आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर और जो है आगे डिटेल डालनी होंगी, रेफरेंस से जो लोग आपको जानते हैं, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट करके उनसे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज जो है ये पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद आपके लिए हो जाती है कि अगर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको ईमेल आ जाएगा, लेकिन अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपके पास एक एचडीएफसी एम्प्लॉयी का कॉल आएगा, जहाँ से ई मैंडेट का प्रोसेस होगा। ई मैंडेट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें से रेगुलरली ईएमआई कटने के लिए आपको एक ऑथराइजेशन देना होता है। यानी मान लो आपका अकाउंट कोटक में है तो एचडीएफसी डायरेक्टली कोटक से पैसे आपके नहीं ले सकेगा हर मंथ, तो इसीलिए ई ऑथराइजेशन का प्रोसेस होगा। ई ऑथराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका लोन जो है वो अराउंड 2 से 3 दिन में आपको डिसबर्स हो जाएगा, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका सिविल ये सारा का सारा सही होगा तो। अगर आपको इस तरह का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो डेफिनिटली लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी तरह पर्सनल लोन एचडीएफसी का अप्लाई करने के लिए। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैंने आपको बताया, काफ़ी अच्छा बैंक है ये। अगर आप इनसे लोन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कई सारे बैंक्स और एप्लीकेशंस यहाँ पर हैं जो आपको स्कैम कर देंगे। इसीलिए बेटर ये है कि आप इस तरह के बैंक्स और एनबीएफसी से ही लोन लें, कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनिटली दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको पूरी तरह